नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी। और आज मैं बात करने वाला हूँ कुंभ राशि की और इनका जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति मैंने इस चार्ट में बना ली है, क्योंकि अब आप अपना एक काम कीजिए, पेपर पेन निकालिए और लिख लीजिए ये चार्ट के हिसाब से कि ग्रहों की स्थिति क्या है। ये ग्रहों की स्थिति है, यहाँ मैंने 11 लिखा। 11 लिखने का मतलब यहाँ पर हो गया कुंभ राशि की कुंडली है। 11 के हिसाब से 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं ये बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह किस पोजीशन पे है। शनि आपके लग्न लॉर्ड हैं और दूसरा 12वें राशि में जाते हैं। यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरे घर में आपके शनि हैं इस समय। और 1 2 3 काउंट करने का तरीका अभी भी वही है। बार-बार मैं चीज़ों को रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सीख जाएँ इस बात को कि हम लोग कैसे चीज़ों को रिकॉल करते हैं, ध्यान देते हैं। पहले घर से मैं काउंट कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि आपके 5वें घर में इस समय सूर्य हैं, तो आप 5वां कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5। तो यानी ये 5वां घर है, यहाँ पर सूर्य है और ये सूर्य कुछ समय के लिए रहेंगे, उसके बाद छठे घर में चले जाएँगे। यानी 5 से छठे घर में चले जाएँगे। ये यानी 3 का मतलब यहाँ मिथुन, 4 का मतलब यहाँ कर्क। कुछ समय बाद मिथुन से निकलकर ये कर्क राशि में चले जाएँगे। ये कैसा परिणाम देंगे, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। और आगे मैं बात करूँगा, यहाँ 4 लिखा है, 4 का मतलब यहाँ कर्क राशि। और आपको पता होगा कि पिछले जून से ये आपके उच्च के होकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 7वें घर में मंगल और केतु की संयुक्त युति बनती है। एक मैं चैप्टर बनाने वाला हूँ, मैं आपको भी उसमें इनवाइट कर रहा हूँ कि आप उसको जरूर देखें। संबंधों की मैं बात करूंगा कि किसी भी प्लेनेट के संबंध कैसे देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इन दोनों में या तो दृष्टि संबंध होना चाहिए, युति संबंध होना चाहिए या स्थान संबंध होना चाहिए। ये कुछ संबंध हैं एक दूसरे ग्रहों के साथ। जैसे यहाँ पर मैं बार बार सुना होगा, मेरे मुंह से कई बार बोलता हूँ मैं कि ये युति संबंध है। तो युति संबंध का मतलब एक से ज्यादा जब प्लेनेट एक ही ग्रह में आकर वास करने लगते हैं, रहने लगते हैं या गोचर में आ जाते हैं, तो उनमें बोलते हैं हम युति संबंध है। जैसे कि मंगल और केतु का युति यहाँ पर है। अब मैं इसकी बात करूंगा, इसमें 3 ग्रह हैं। गुरु भी यहाँ पर ऑलरेडी है, बुध आए कुछ समय के लिए तीसरे से चौथे भाव में, ऐसे सूर्य आए। यानी यहाँ पर 3 जो प्लेनेट आ गए, सूर्य बुध और गुरु, इनकी संयुक्त युति आपको क्या परिणाम देगी, मैं इसके बारे में भी बताने वाला हूं। ये पूरा चार्ट आपने समझ लिया। अब इस चार्ट के हिसाब से मैं ये बता देता हूं कि आपके लिए क्या क्या इस महीने होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं गुरु के बारे में। गुरु क्योंकि उच्च की स्थिति में शत्रु पर आपको विजय दिलाएंगे। छठे भाव में ऋण रोग और शत्रु यहां से देखे जाते हैं, तो ऋण रोग और शत्रु गुरु उच्च के हो जाने की वजह से आप यहाँ पर उन्नति करेंगे, नौकरी में उन्नति करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। और अगर आपके कोई छोटे मोटे रोग होंगे वो भी चले जाएंगे, या तो दवाई से, ट्रीटमेंट से। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट ना कराएं, डॉक्टर्स अपनी जगह है, एस्ट्रोलॉजर्स अपनी जगह है, आपका ट्रीटमेंट आपके लिए काम करेगा। तो ये काम करने वाली बात हो गई। तो यहाँ पर गुरु के होने से फायदा होता है, इनकी नजरें जहां जहां पड़ेंगी, जहां जहां देखेंगी, वो आपके लिए काम करेंगी। अब मैं बात कर रहा हूँ शनि की। शनि है आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस से हम लोग देखते हैं धन, कुटुंब और वाणी। धन संचय के योग बनेंगे, परिवार की जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को ये मजबूती प्रदान करेंगे। शनि यहाँ से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। अच्छा, राहु के लगन में होने से क्या होगा, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करते हैं। राहु के लगन में होने से, क्योंकि मैंने लगन में राहु लिखा है, 11 लिखा, 11 का मतलब यहाँ ये आपकी राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई। यहाँ पर इस समय राहु है, राहु का साया आप पर है, तो क्या है, ये आपके जो व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा कर देंगे, बहुत सारी प्रसिद्धि के आपके लिए मार्ग देंगे। आपने कोई काम अच्छा किया तो घर परिवार आसपास के समाज में आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। ओ फला आदमी ने ये काम अच्छा किया, आपको लोग पॉजिटिव नोट पे जानने लगेंगे। ये यहाँ से प्रभाव होगा, ये लगन में राहु के हो जाने से होगा। मंगल यहाँ पर 7वें भाव में है, साझेदारी में उतार चढ़ाव होगा क्योंकि केतु के साथ हैं। इस बात को आप समझें, साझेदारी में उतार चढ़ाव होगा मंगल केतु के साथ होने की वजह से। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, जहां मंगल होंगे वहां पर हर चीज मंगल होगी, क्योंकि मंगल का स्वभाव एनर्जी वाला है, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब सुनते हैं, अब केतु की बात कर लेते हैं। केतु से यहाँ पर क्या क्या होगा, रिश्तों में दूरी हो सकती है, मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। रिश्तों का मेरा मतलब यहाँ पर ना पार्टनर्स से है। वो पार्टनर्स चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, या आप पति पत्नी हो, या फिर आपने व्यापार में कोई साझेदार ले रखा हो, या
आपके व्यापार साझेदारी के साथ चल रहा हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सा समझ के चलने की रिक्वायरमेंट है। मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर हो सकती है, थोड़ा सा आध्यात्मिक झुकाव भी होगा, क्योंकि राहु और केतु ये एक तो लग्न में है और ये आपके सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर आपका आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव भी होगा। तो ये तो रही आपके लिए प्लेनेट पोजीशन के हिसाब से पूरे महीने का लेखा जोखा। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको 3 भागों में बांट दूं, इस महीने को मैं 3 भागों में बांट दूं, यानी 1 से 10 और 11 से 20 और इसके बाद 21 थ्रू आउट यानी 31, इसको अगर मैं 3 भागों में बांट देता हूं, तो ये आपके लिए क्या क्या होने वाला है। पहला टेन्योर यानी 10 दिन का जो समय है, ये आपके लिए कार्यों में सफलता का समय है, नए अवसर प्रदान करने का समय है, और यहाँ से क्योंकि लग्न में राहु है, आत्मविश्वास का समय भी है। दूसरा, ये दूसरा समय है जो दूसरा मैंने भाव बनाया है, इसमें नौकरी और व्यवसाय को लेकर है, शत्रुओं पर विजय को लेकर है और प्रतियोगिता में जीत को लेकर है, क्योंकि आपने कार्य किए, अब उनके फल प्राप्ति की बात है। तो ये तीनों चीजें, यहाँ धन लाभ की बात है, शनि धन लाभ की यहाँ पर स्थिति बनाएंगे। 21 से 31 तक की मैं बात करता हूं, तो ये आपके लिए करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदान करने वाले हैं। कुल मिला के निष्कर्ष ये है, इस बार कुंभ राशि के लिए जुलाई 2026 में सफलता, उन्नति, आर्थिक मजबूती का ये महीना है। बस आपको मेहनत, धैर्य और संयम से सारे कार्य करने हैं, उसी के हिसाब से आपको परिणाम की प्राप्ति होगी। तो अब आप ये भी समझ लिया आपने क्या करना चाहिए। कुछ उपाय अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं कुछ चीजों में, जैसे मैं आपको बता रहा था, जहाँ हानि के भाव हैं या जो आपको लगता है सही समझना चाहिए, राहु और केतु को समझते हुए, शनि को समझते हुए, तो वो आप क्या करना चाहिए, आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड शनिदेव हैं। आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। अगर हो सके तो शनिवार वाले दिन आप जरूरतमंदों को तिल, काला कपड़ा दान करें तो आपको फायदा होगा। और वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर हो सके तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव साइड्स रहेंगी। शुभ रंग नीला, बैंगनी, इस तरह के जो रंग हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। नीला हो गया, बैंगनी हो गया, क्योंकि ये शनिदेव को बहुत प्रिय हैं, ये रंग उनको बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसमें हल्का काला भी ऐड कर सकते हैं, नीला, काला, बैंगनी, इस तरह के रंग उनको बहुत अच्छे लगते हैं। शुभ अंक की मैं बात करता हूं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई यार दोस्त मित्र 4, 8, 17, 22 और 26 तारीख को हुआ है, उससे आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। इन दिनों पे अगर आप कोई भी काम करने जाते हैं तो भी वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ दिन कौन से हैं? ये जो शुभ दिन है वो है शनिवार और बुधवार। ये दोनों दिन आपके लिए बहुत शुभ हैं। महीने में ये 8-10 दिन जो भी आएंगे, शनिवार और रविवार वाले, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मुझे लगता है मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए अपने नाम के साथ, आप आपकी बर्थ डिटेल्स जो आपको पता है, जिसमें कहाँ हुए थे, कब हुए थे और किस टाइम पर हुए थे, ये तीनों चीजें नाम के साथ अपने क्वेश्चन के साथ अगर आप मुझे भेजते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आपका जो सवाल है उसको सविस्तार व्याख्या के साथ आपको बताया जाए, क्योंकि बातें यहाँ तार्किक होती हैं। अनुमान के साथ साथ हम प्रमाण की भी बात करते हैं कि ज्योतिष प्रमाण पर आधारित है, ज्योतिष रूल्स पर आधारित है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।